यूपी में बीजेपी ने शुरू की लोकसभा की तैयारी। 80 सीटों पर बीजेपी ने बनाया खास प्लान। तो बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति बनी है। 3 वरिष्ठ मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो स्वतंत्र देव सिंह, जितेंद्र प्रसाद को जिम्मेदारी मिली है। मंत्री जेपीएस राठौर को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो यूपी में 300 रैलियां करेगी बीजेपी। एक दिन में 100 बड़ी रैली करने की तैयारी है और संचालन समिति की देखरेख में ये रैलियां होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, स्वतंत्र देव सिंह और जितेंद्र प्रसाद वही मंत्री जेपीएस राठौर को ये जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में 300 रैली करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो 80 में 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी ने किया है। आपको बता दें 3 वरिष्ठ मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद को यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जेपीएस राठौर को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये वो तमाम मंत्री हैं जिनके निर्देशन में जो है ये तैयारियां की जाएंगी। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, बीजेपी की चुनाव प्रबंधन की समिति बना दी गई है जिसमें 3 वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया गया है, स्वतंत्र देव सिंह, जितेंद्र प्रसाद और जेपीएस राठौर। कैसे ये पूरे चुनाव अभियान को ये निर्धारित करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, देखिए, चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कुछ समय पहले ही किया गया था और इसके मुखिया बनाए गए हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। हालांकि इस प्रबंधन समिति में उनके अलावा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी हैं। देखिए, कल जो बैठक हुई है उस बैठक में तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम रैलियां होने वाली हैं उन रैलियों का संचालन स्वतंत्र देव सिंह के जिम्मे होगा। वहीं अगर हम जेपीएस राठौर की बात करें तो जेपीएस राठौर पूरा चुनाव का जो संचालन होगा, प्रबंधन होगा, वो देखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो चुनाव प्रबंधन देखते रहे हैं। वहीं अगर हम जितेंद्र प्रसाद की बात करें तो चुनावी रैलियों में जिन चीजों की जरूरत होगी, मसलन गाड़ियों की बात करें, झंडा, बैनर, पोस्टर या फिर जो दूसरी चीजें होती हैं, उसका प्रबंध जितेंद्र प्रसाद करेंगे। देखिए, एक मेगा प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। दरअसल बीजेपी की कोशिश यही है कि आने वाले समय में, यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश में तकरीबन 300 रैलियां आयोजित की जाएं, जिसमें बड़ी से लेकर छोटी रैलियां होंगी और इन रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। देखिए, जो बीजेपी के बड़े नेता होंगे उनके लिए खास प्लान तैयार किया गया है। खासतौर पर अगर हम पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी की रैलियों को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि सभी 75 जिले और जो 80 लोकसभा सीटें हैं वो कवर हो जाए। मान लीजिए किसी लोकसभा सीट पर अगर प्रधानमंत्री मोदी की रैली नहीं हो पाती है तो जो दूसरी रैली होगी उसको इस तरीके से आयोजित किया जाएगा कि वो बॉर्डर का इलाका हो, यानी कि जो दूसरी लोकसभा सीट हो वहीं से उसकी शुरुआत हो, तो उसके जरिए सभी लोकसभा सीटों को कवर करने की कोशिश है बीजेपी की। और इसके अलावा चाहे हम सीएम योगी की बात करें, अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें या बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं की बात करें, सभी नेताओं की रैलियों को सुनियोजित करने के लिए काम शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में आपको जो रैलियां होंगी वो संचालित होते दिखने लगेंगी। और इसके लिए बाकायदा चुनाव प्रबंधन समिति की टीम में इन तीनों मंत्रियों के अलावा दर्जनों लोगों को लगाया गया है। जी बिल्कुल। तो 300 रैलियां जो है उत्तर प्रदेश में करेगी बीजेपी। अविनाश, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। क्या कहां से दौरे की शुरुआत होगी, कहां से रैलियों की शुरुआत होगी? अमूमन हम देखा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी शुरुआत करती है। बिल्कुल, देखिए, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव है वो वेस्टर्न यूपी में ही है, तो संभवतः गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर, इन्हीं जगहों से रैलियों की शुरुआत हो सकती है और धीरे धीरे जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से चुनाव आगे बढ़ेगा तो रैलियों का जो कारवां है, जो काफिला है, वो उन इलाकों की तरफ बढ़ चलेगा। सबसे पहले पश्चिम और सबसे आखिर में पूरब, जिसमें कि बनारस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, वो शामिल है। और देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रैलियां तो होंगी ही, रैलियों के अलावा बड़े नेताओं का रोड शो भी होगा, जिसमें अगर हम सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी कई बड़े शहरों में, कई बड़े कस्बों में चुनावी रोड शो करते नजर आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसी जानकारी नहीं आई है कि वो कोई रोड शो करेंगे, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जब भी बनारस की तरफ चुनाव जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में रोड शो
जरूर करते हैं। तो इन रैलियों के साथ साथ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो रोड शो करते भी नजर आएंगे, ताकि आने वाले समय में जो माहौल है, जो चुनावी माहौल है, वो बीजेपी के पक्ष में किया जाए। बिल्कुल, बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये रैलियां की जाएंगी। अविनाश, अगर हम देखें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकी राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते, ऐसा कोई विधानसभा चुनाव नहीं रहा है जब वो जाकर वहां पर लोगों के पक्ष में समर्थन न जुटाते हैं। और अब लोकसभा चुनाव में और खुद उत्तर प्रदेश जिसके वो मुखिया हैं, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से ही है, क्योंकि 14 के बाद से जो ट्रेंड रहा है यूपी में, वो ट्रेंड कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी मुफीद रहा है। जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी के कंधों पर जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो सीएम योगी के कंधों पर है, क्योंकि बीजेपी जहां एक तरफ पीएम मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रही है, तो वहीं साथ में जो चेहरा है वो सीएम योगी का है। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव प्रबंधन समिति है